हमारे साथ है भोजपुरी के सोनू सूद। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका खेसारी लाल यादव जी। आपकी जो जिंदगी रही वो बहुत सारे संघर्षों के बीच रही, क्योंकि मैं सो के सपना नहीं देखता। कोई है जो खेसारी लाल को पसंद नहीं करता इंडस्ट्री में? मुझे बहुत ऐसे लोग हैं। पवन जी के साथ क्या दिक्कत? नहीं ऐसा। तो दिलजीत दोसांझ से क्या दिक्कत होगी? दिलजीत दोसांझ से दिक्कत, जो लोग भोजपुरी को नीचा दिखाते हैं, भोजपुरी भाषा की बात कर रहा है, भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी ऐसे है, भोजपुरी ऐसी है। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके मिसकंसेप्शन है तो क्यों? नहीं ऐसा है नहीं। खेसारी लाल जो हैं उनके जीवन में कौन कौन आया, किससे ब्रेकअप हो गया, किससे लव अफेयर हो गया, कितनों के दिल तोड़ दिया आपने? मैं कृष्ण हूँ। कितनी गोपियां हैं? गोपियों की कमी थोड़ी है। लोग कहते हैं कि आप रुमाल रख देते हैं और कहते हैं अब तो ये सिर्फ मेरी है, मेरे साथ नहीं है तो किसी और के साथ नहीं। अच्छा ऐसा है। काजल के साथ आपका ब्रेकअप हुआ? मन भरता है किसी चीज से, सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है। पॉडकास्ट विद पूर्णिमा के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिंदगी जीने संवारने को थामा हर किसी का हाथ। वो कहता है चेहरे तमाम लगते हैं मुझे अजीब और उदास, वक्त के थपेड़ों में देखा जिसने जिंदगी को इतने करीब से, वो पढ़ा नहीं सिर्फ लड़ा अपने नसीब से। जिसे कोई शहंशाह कहता है, कोई रॉबिन हुड सा, किसी के लिए बैड है तो किसी के लिए गुड सा। चलिए अब ज्यादा छोड़ देते हैं इसको, बूझते नहीं हैं। हमारे साथ है भोजपुरी के सोनू सूद। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका खेसारी लाल यादव जी, भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और पॉडकास्ट विद पूर्णिमा में। चलिए आपकी श्रोताओं को दिल से प्रणाम। और आप सब्सक्राइब करें, प्यार दें, आशीर्वाद दें इस चैनल को जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि यहाँ तक आप पहुँचे। आपके पिता चना बेचा करते थे, आपकी जो जिंदगी रही वो बहुत सारे संघर्षों के बीच रही, लेकिन आज जब आप अपने आप को यहाँ पर खड़ा देखते हैं तो उन लम्हों को कैसे याद करते हैं जब पिता ने इतनी मेहनत की और आज उनका बेटा भोजपुरी का सुपरस्टार है? मैं आज भी वही हूँ क्योंकि मैंने दिल से काम की है, इसलिए मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। तो दिल से कोई भी की हुई चीज़ है वो दिल तक रहती है। और मुझे लगता है कि मैं अपने पापा से ज़्यादा संघर्ष नहीं किया। मेरे पापा के ऊपर उनके पापा का हाथ नहीं था, तब उन्होंने मुझे पाला। लेकिन मेरे सर पे मेरे पापा का आज भी हाथ है और मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा छत है। और मैंने अपने पापा को संघर्ष करते हुए देखा है ना, तो मुझे पता है कि संघर्ष होता क्या है। और गरीब था, बट मुझे लगता है कि मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था। एक गरीब के पास बहुत कुछ करने के लिए होता है और गरीबी से बढ़कर मुझे लगता है अवसर भगवान किसी को कुछ नहीं देता। तो आप अगर गरीब हैं तो मुझे लगता है कि आपको भगवान ने एक अवसर दिया है खुद को बड़ा करने के लिए, और वो मुझे मिला। इसलिए मैं सौभाग्य समझता हूँ कि भगवान अगर दोबारा भी जन्म देना तो फिर से गरीब बनाना, ताकि फिर से मैं खेसारी बन सकूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में चाचा के 4 लड़के और हम 3 भाई बनी, 7 भाई हैं हम। मम्मी पापा हैं, चाचा हैं और हम सारे भाइयों की वाइफ हैं, बच्चे, और मेरे 2 बच्चे हैं और वाइफ हैं जो कि मुंबई शहर में रहते हैं सब लोग। तो ब्रो कोड है आप लोगों का? बहन नहीं है कोई आपकी? नहीं, मेरे ना दादाजी की बहन थी और ना ही मेरे पापा की और ना ही हमारी। तो हमारे 3 पीढ़ियों से कोई लड़की हमारे घर में थी नहीं। एक बड़े भाई की बेटी हुई, उसके बाद फिर से एक चाचा के पोती हुई, फिर से मेरी बेटी हुई। क्या बात है। तो जब ये लगातार हमारे घर में बड़ी लड़कियां ही हैं, आज जब ये शुरू हुआ तब जाके हम लोगों की उन्नति शुरू हुई। हमारे घर में लड़कियां नहीं थी, इसीलिए हम सबका उन्नति रुका हुआ था। जब से वो हमारे घर में आई तब से फिर से हमारी उन्नति शुरू हुई। और लेकिन कोई कहता है कि आप चाचा से ज्यादा करीब हैं, ऐसा क्यों? पापा से कम, चाचा से ज्यादा? चाचा से करीब इसलिए ज़्यादा हूँ मैं कि मैं 6 साल 7 साल का था तो मम्मी मुझे छोड़ के दिल्ली चली आई, क्योंकि पापा को रात को गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चना बेचते थे। तो पापा के लिए खाना बनाने में बड़ा दिक्कत होता था, तो उसमें उनकी भी मजबूरी थी। ऐसा नहीं कि मम्मी ने मुझे दूर रखा, दूर इसलिए रखा कि अगर वो दूर नहीं होती तो शायद पापा ठीक से काम नहीं कर पाते और हम लोगों को पालने पोसने में, बड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि गरीबी था। तो मैं शुरू से चाचा के साथ ही रहा और गांव पे ही रहा, तो इसलिए चाचा से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रहा मुझे। लोग कहते हैं कि खेसारी लाल सालों से सोया नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि मैं सो के सपना नहीं देखता, मैं जग के सपना देखता हूँ, इसलिए शायद सारे सपनों को पूरा कर पाया। और भी तो बहुत सारे हैं जो करना है अभी। लेकिन काम, सिर्फ काम 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 काम, इसके अलावा ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ और भी करूं? मैं सिर्फ काम में अपने आप को आप झोंकते क्यों चले गए? क्योंकि मैं काम के लिए ही मेहनत किया था। मेरे जीवन में कोई काम नहीं था। इस काम के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे को। बहुत सारे लोगों के घर में नौकर भी रहा मैं। दूध बेचा, लिट्टी चोखा बेचा, जूठा धोया, धागा कटिंग की। मुझे लगता है कि इस काम के लिए मैंने दुनिया का सारा वो जो छोटे से छोटे स्तर के काम होते हैं मैंने सारे की। तो उस समय जब मैं यहाँ पहुँचने के लिए इतनी सारी छोटी सी छोटी काम की, तो आज मैं जो करता हूँ तो बड़ा काम है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कल ही मेरे पास होगा कि नहीं, तो आज अगर है तो इसको ख़त्म करो। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आज आप अकेले रह गए हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। मतलब एक कोई टीज़ है ऐसी, कोई दिल में आसपास लोगों के नहीं रहने की, या अपनों का उस तरीके से साथ ना रहने का, ऐसा कुछ? हर कामयाब आदमी अकेला होता है। ना उसके उन्नति में कोई साथ होता है और ना उन्नति के बाद। क्योंकि उन्नति में वो अकेला मेहनत करता है, उसको कद पद मिलती है, और जब उन्नति मिल जाती है तो अपनों को ये लगता है कि ये मुझसे बहुत दूर हो गया। तो किसके लिए कमाया फिर आपने, अगर अपने आप के साथ नहीं है तो? नहीं, देखिए, ये मुझे लगता है कि मैं अब सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, और मैं पूरे हिंदुस्तान का बेटा। ये तो कहने की बात है, अपना परिवार तो अपना परिवार होता है खेसारी। देखिए, वो एक तो जो जनरली चीजें हैं दुनिया में कि मेरा परिवार है, तो एक कहने के लिए परिवार तो बिल्कुल है, और आदमी कमाता भी है उन्हीं परिवार के लिए, लेकिन उनके साथ नहीं रह पाता है। रीज़न है कि महीने में मैं 20 दिन बाहर ही रहता हूँ। 10 दिन मुझे वक्त मिलता है, अपने फैमिली को टाइम देता हूँ, तो 10 दिन मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। कभी फेस्टिवल भी मना लेता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग शूटिंग पे भी आ जाते हैं। बट 24 घंटा एक होता है ना कि ड्यूटी करने गया है, वो शाम को अपने बच्चों के साथ आएगा, वो जीवन नहीं है। क्योंकि जब आप समाज के हो जाते हैं तो आप पे जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो इतने सारे जिम्मेदारियों के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार को लेकर चल पाएगा। आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, चमकते धमकते सुपरस्टार हैं। अभी आप बता रहे थे आप जाते हैं तो सेल्फीज खींचते हैं लोग, त्योहार नहीं मना पाते, सब लोग पूरा गांव भर इकट्ठा हो जाता है सेल्फी लेने के लिए। लेकिन इस अकेलेपन में कभी ऐसा लगता है खेसारी लाल को कि मुझे भी एक कंधे की ज़रूरत है, मैं कभी खुल के अपनी बात कहना चाहता हूँ, कभी मेरा रोने का मन है तो मैं किसी के सामने रोना चाहता हूँ, ऐसा कुछ मन में एक कहीं एक किनारे पर कुछ ऐसा छूटा हुआ सा ख्याल है क्या? हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, किसको दर्द नहीं होता है। बट विषय ये है कि जब हम अगर कहीं रो भी देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये नाटक है, ये एक्टर है। हमारे आंसुओं को भी लोग दुनिया मजाक उड़ा लेती है। हमारी तकलीफ अगर हम किसी से कह देते हैं तो हमारी तकलीफ को भी लोगों को ये लगता है कि नहीं, खेसारी लाल यादव लोगों की सिंपैथी पाने के लिए अपनी तकलीफ सुना रहा है। तब हमारी हर चीज़ों पे नोटिस होती है ना, इसीलिए अब मन नहीं करता। मन करता है तो कभी अकेले बैठ के रो लेता है आदमी कि कोई तो हो पूछने वाला। बट एक चीज़ खुशी है कि दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा कैसे हैं, पापा क्या कर रहे हैं। वाइफ मेरी हमेशा केयर करती हैं, वो हमारे लिए व्रत बहुत करती हैं वो। तो ये उनका योगदान बहुत मेरे जीवन में रहा है कि वो मुझे आप खुद से ज़्यादा मुझे अहमियत देती हैं। मैं व्रत करूं या ना करूं, मेरे लिए हमेशा वो उपवास रखती हैं। दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं कि दोनों बस, तो कभी कभी वो भी नाराज होते हैं मुझसे, कभी सब कंट्रोवर्सी होता है तो उनको भी लगता है कि उनका पापा गलत है। कुछ कंट्रोवर्सी नहीं, आपके साथ तो खेसारी लाल जी बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं। कहते हैं खेसारी लाल जितने सक्सेसफुल हैं उतनी कंट्रोवर्सी झोला भर के उनके साथ चलती है। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सीज क्या अच्छा ये बताइए, है वैसे कि कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, या फिर आप सक्सेसफुल हैं इसलिए कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी जाती है? जो गाड़ी रोड पे चलती है धक्का तो उसी को लगता है ना, जो गाड़ी नहीं चलती उसको कहाँ से धक्का लगेगा। तो जब आप मार्केट में रहिएगा तो प्रॉब्लम तो आप ही को होने वाली है। आपके साथ के बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं और आपके जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको भी कम धक्का लगता है। लेकिन और नहीं, एक्चुअली है क्या कि जो रनिंग गाड़ियाँ होती है ना उसको ज़्यादा धक्का लगता है। कुछ जो गाड़ियाँ बोल रही हैं, कुछ गाड़ियों का विधा अलग हो गया कुछ गाड़ियों का प्लेटफॉर्म अलग हो गया। कौन सी गाड़ियाँ जिनका प्लेटफॉर्म अलग जिस गाड़ी का बात कर रही हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कौन सी गाड़ी का प्लेटफॉर्म अलग हो गया, या कौन सी गाड़ी रुक गई है सड़क पर? नहीं, सबका अपना विषय है। कुछ चल चल के रुक भी जाती हैं, कुछ चलती हैं रुकती हैं, चलती हैं रुकती हैं। फिर भी और खेसारी का ऐसा है कि वो चलता रहता है। नाम नहीं बोलूंगा
बोल दीजिए, इसी गाड़ी यहाँ पे- जुबान तक आपके नाम इसी आ गया, बोल इसी दीजिए। गाड़ी का तो बवाल हुआ था, क्या कहे। एक्चुअली देखिए, वो बात करने का किसी न किसी का होता है ना कि तुलना तो करता है आदमी किसी भी चीज का। और उसी तुलना में मैं एक ब्रॉडकास्ट में ही फंसा था, मैं तुलना दे दिया और अगला को समझ में नहीं आया और बहुत बड़ी बात हो गई। तो हर शब्द के पीछे कुछ ना कुछ बात होती है। कौन क्या उस शब्द को समझेगा और किस रूप से लेगा। शब्द बुरे नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि समझने का तरीका बुरा हो जाता है, या तो कहने की शैली बुरी हो जाती है, या समझने का वो नजरिया बुरा हो तो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा, आपने इंटेंशन से अच्छा कहा, नियत आपकी अच्छी थी, लेकिन लोगों ने गलत समझ लिया। गलत समझ लिया, लेकिन फिर ऐसा क्यों है खेसारी लाल जी कि आपके दोस्त भी अब आपके अपने नहीं है? कभी ऐसा आप सोचें कि बचपन में कोई दोस्त था जिसके साथ ट्यूबवेल पर आप नहाने जाते होंगे, खेत खलिहान में दौड़ते होंगे, गिल्ली डंडा खेलते होंगे, कोई ऐसा दोस्त है आंख बंद करके आज की मैं फोन करूं और वो बोले हाँ खेसारी मैं यही हूँ तेरे पास हो? देखिए, एक उन्नति के तौर पे मैं देखता हूँ तो मुझे, जब मैं कुछ नहीं था तो मेरे साथ सारे लोग थे, सबने मुझे मेहनत करके बड़ा कर दिया। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया ना, तो वही लोग पीछे करने की भी कोशिश की। आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा? नहीं, छोड़ा किसी ने नहीं। वो समय का अभाव है कि कभी वो आते हैं तो मैं नहीं, मैं आता हूँ तो वही। जैसे कि एक तौर पे एक आम के पेड़ को देख लीजिए। हर वो व्यक्ति एक आम को पेड़ लगाता जरूर है, बट जब वो फल दे देता है ना, तो तोड़ता भी वही है। कोई दोस्त है जिसको बहुत मिस करते हो आप, कि आज भी होता तो मेरे सुख दुख का साथी होता? ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों का योगदान है और मैं आज भी वो मेरे साथ हैं, नो डाउट। लेकिन कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो भीड़ होती है, जब 2-3 लोग होते हैं तो वो आपके अपने होते हैं, हमेशा जीवन भर साथ चलने के लिए। आपके साथ तो हर कोई है, आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, कौन आपके साथ नहीं रहना चाहता? तो भीड़ हो गई ना। लेकिन कोई तो होगा, कोई एक दोस्त जिसको आप मिस करते हो। मिस तो करते होंगे, मिस तो मैं सबको करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ने के बाद मैंने सब कुछ भूल गया हूँ, मैं ऐसा नहीं है। मैं मिस सबको करता हूँ, बट सबका अपना फैमिली हो गया, सबकी अपनी रोजगार हो गई, सबकी अपनी चीज़ है, सबका अपना वक्त है। तो कभी आदमी फ़ोन पे बात हो जाती है, कभी उनका हालचाल मैं ले लेता हूँ, मेरे हालचाल वो ले लेते हैं, और उनका अपना जीवन है और कोई अपना काम छोड़कर। आज आप सोच कर आए कि मैं सारी अच्छी अच्छी बातें करूंगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे मेरी इंटेंशन कुछ हो और समझे कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिकॉशन से आज नहीं, प्रिकॉशन नहीं है मेरा। नहीं, आप चाहते हैं कि मैं खुल जाऊं। आज आप कह रहे हैं आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज इस पॉडकास्ट में पूर्णिमा के साथ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं राजा राम के प्रमोशन के लिए आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि पता चला जब मेरा ट्रैक कहीं अलग घूम गया। गजब लग रहे हैं बाय द वे उसमें आप, राजा राम में। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप उसमें। अब एक राजा और एक राम दोनों को कैरेक्टर करने में मैं, जो मेरी दशा हुई थी, मैं बहुत कॉन्शियस था इस चीज को लेके और बड़ा चिंतित था कि जिस भगवान ने मुझे धरती पे भेजा, उस भगवान का रूप लेकर, उस भगवान के आचरण को, उस भगवान के बिहेवियर को, उस भगवान के मुस्कान को पर्दे पे उतारना छोटा काम तो है नहीं। और तुरंत मुझे राजा बन के एक फन और आम जिंदगी की भी रोल अदा करना है, तो मेरे लिए बड़ा टॉप था। तो था, बहुत कष्टदायक था मेरे लिए। लेकिन आपने उसको बखूबी पर्दे पर बड़ा अच्छा आप लग रहे हैं और बहुत अच्छे से आपके एक्शन सीन्स हैं, मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है वो। लेकिन क्योंकि मैं आपके दोस्तों की बात कर रही थी, ये कहते हैं लोग कि आप दोस्ती बड़े अच्छे से निभाते हैं, लेकिन वही खेसारी लाल जो हैं वो दुश्मनी भी बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। आपकी इंडस्ट्री के लोग भी ऐसा कहते हैं, क्यों? वो दुश्मनी नहीं है, वो सच्चाई है। मुझे लगता है कि सच बोलना गुनाह है, तो मैं गुनाह करता रहूँगा, और चाहे वो मेरे लिए कितनी भी कंट्रोवर्सी क्यों ना हो जाए, मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरी अच्छाई है और वो सच है। सच को बोलना अगर गुनाह है तो ठीक है भाई, तुम गुनाह समझो, मैं तो सच ही बोल गया हूँ। तो मैं दोस्त और दुश्मन दोनों बड़ा मजबूत पालता हूँ। तो कौन है दुश्मन, कौन है? दोस्त तो आपने बताया मेरे बहुत सारे हैं, दुश्मन कौन है? दुश्मन व्यक्तिगत तौर पे, प्रोफेशनल तौर पे तो हमेशा इंसान को बड़ा रखना चाहिए। मेरा दुश्मन ऐसा थोड़ी है जहाँ किसी का माने वो मर्डर वाला दुश्मन है या झगड़े वाला दुश्मन है। लेकिन कोई है जो खेसारी लाल को पसंद नहीं करता इंडस्ट्री में? मुझे बहुत ऐसे लोग हैं जो अब पसंद नहीं करते, बट एक दौर था कि सबका मैं चहेता था, क्योंकि सबका सुनता था उस समय। कौन? नाम तो बताइए। नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। एनोनिमस मत बात करिए, मैं तो नाम के साथ बात कर रही हूँ। कौन है? नाम तो बताइए, कौन है? देखिए, कौन है जो खेसारी लाल को पसंद नहीं करता? कौन है जिसके साथ दुश्मनी तो नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटर के तौर पर आपके संबंध खराब हुए? एक्चुअली बात ऐसा है कि देखिए, पसंद
अंदर से आज भी हूं मैं उनके, वो जुबां पे नहीं हिलाते मुझे। रीजन ये है कि उनको लगता है कि जुबां से हम इनको छोटा कर देंगे, बट मैं काम इतना करता हूँ कि मुझे छोटा करने की उनकी ख्वाहिश आज तक रही, और मुझे लगता है कि आजीवन रह मैं ही नाम जाएगी। ले लेती हूँ क्या? आपकी इजाजत से। बताइए। पवन जी के साथ क्या दिक्कत है? बड़े भाई हैं वो मेरे। फोटो आपने डाली गले मिलते हुए। हाँ, तो हमेशा वो बड़े भाई और छोटे भाई वाला दर्जा उनका लगता मेरा तो रहा। नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब भी उनसे मिला हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा एक छोटे भाई का सम्मान हमेशा दिया है, और मैं बड़े भाई का सम्मान, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ संस्कार का बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन एक कंपटीटर के तौर पे, एक अगर वो बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि उनसे बेहतर काम करके उनसे बड़ा बन जाऊं। जलन होती है? नहीं, जलन क्यों होगी? उनको आपसे होती है? पता नहीं, अब उनका पता नहीं मुझे, बट मुझे कभी उनसे जलन नहीं हुई। हमेशा मैं उनको बड़ा देखना चाहा, लेकिन अपने आप को भी उनसे बड़ा देखना चाहा, और मेहनत करके। ये नहीं कि अपने जुबान से बड़ा होना है। वो भी बड़े बड़े काम करते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं भी उनसे बड़ा काम करके मैं भी बड़ा बनूं। तो एक कंपटीटर के तौर पे मुझे वो पसंद है, क्योंकि मुझे फाइट करते हैं, और मुझे मजा आता है कि मजबूत इंसान से लड़ने में, कि नहीं यार चलो कोई तो है, कि अगर वो मोहम्मद रफ़ी है तो खेसारी, तो कहीं ना कहीं किशोर कुमार है। ज्यादा हिट कौन है? ये तो पब्लिक बताएगी कि ज्यादा हिट। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, मैं अपनी गाना ही खुद कभी कभी सुनता हूँ, तो उसमें कोई, अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं मानते तो आपको अच्छा और कौन मानेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को बेहतर नहीं, अगर बेहतर नहीं होता तो इतना प्यार और आपके जैसे मैं खूबसूरत इंसान के सामने कैसे बैठता मैं, और इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करता, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे आता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर तो होगा खेसारी के अंदर, जो आज इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठकर आपसे टॉक कर रहा हूँ मैं, तो उनके अंदर भी बेहतर है। तो सबकी अपनी अपनी बेहतरीन चीजें हैं, वो कुछ किए हैं अपने जीवन में, उनकी कुछ बेहतर है, तो खेसारी की भी कुछ बेहतर होगी, तभी दुनिया ने पसंद किया है। तो हर आदमी अपने अपने जगह पे बेहतर है। लेकिन हिट कौन है ये आप मुझे नहीं बताएंगे? ज्यादा हिट कौन है? ये जनता ही बता सकती है, क्योंकि वो दुनिया जज करती है, हम जज थोड़ी करते हैं, हम तो काम करते हैं। मार्केट में कौन सा ब्रांड आया है ये तो खरीदने वाला ही बताएगा। लेकिन अगर आपको उनसे दिक्कत नहीं है तो फिर आपको दिलजीत दोसांझ से क्या दिक्कत हो गई? दिलजीत दोसांझ से दिक्कत मुझे नहीं थी, तो और क्यों नहीं आपने है। इसको नहीं, मेरा वर्सेस पंजाब मैं बना एक दिया? मस्ती किया था, मैंने जो ट्वीट किया था। जो जनता जिसकी आप बात करते हैं जो तय करेगी, वही जनता फिर आपके पीछे पड़ गई, उनकी फॉलोअर्स जो हैं। विषय वो नहीं है। मेरा कहना था, मैं उन लोगों को बताना चाहता था जो लोग भोजपुरी को नीचा दिखाते हैं, यार क्या भोजपुरी भाषा की बात कर रहा है, भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी ऐसे है, भोजपुरी ऐसी है। मैं उनको वो भीड़ दिखाना चाहता था कि भाई देख, हमारी भोजपुरी इतनी पुअर नहीं, इतनी गरीब नहीं। आज 3 लाख पब्लिक, वो भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जैसे शहर में खेसारी लाल एक छोटे गांव से आकर, और एक मुंबई जो माया नगरी है, वहाँ पे सलमान खान से लेकर बच्चन साहब तक, मैंने दुनिया के सारे स्टार वहाँ भरे हुए हैं। और उस जगह पे एक छोटा सा, तुम्हारे नज़र में छोटा ही होगा वो, खेसारी लाल बहुत छोटा है, लेकिन आज 3 लाख की पब्लिक और 3 लाख की भीड़ उसके लिए आई है। तो आप देखो, हमारा भोजपुरी पुअर नहीं, और हमारा भोजपुरी दुनिया से बेहतर। लेकिन उसमें तो फिर आपने बैर ले लिया ना, दिलजीत दोसांझ को लेकर इस तरीके के आपने कमेंट करी। रिफ्रेन भी कर सकते थे, बच भी सकते थे, नहीं करते तो क्या चला जाता? नहीं, वो देखिए, लेकिन फिर थोड़ा होना चाहिए। सुलगेगी कैसे? फिर कंट्रोवर्सी कैसे होगी? मुझे तो कुछ कहना है, मैं कह के निकल जाऊंगा। वो नोक झोंक है, वो नोक झोंक है, और इंडस्ट्री में सारी चीजें होती जाती है। कभी कुछ छोटा सा चीज आदमी कुछ कह दिया तो कुछ होता है, तो खुद को भी मजा आता है। जानबूझकर तो नहीं करते? नहीं, जानबूझ के मैं कुछ नहीं करता। किसी से मेरा बैर क्या है? वो लीजेंड है, हमेशा लीजेंड रहेंगे, और वो पंजाब इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरी हमेशा शुभकामना है। बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो उनसे कंपेयर करने का वो रीजन नहीं था। मैं उन लोगों को बताना चाहता था कि देखो भाई, तुम हमारे भोजपुरी को गलत नहीं बोल सकते। हमारी भोजपुरी आज महाराष्ट्र में भी देखो, 3 लाख की भीड़ से खेसारी लाल यादव आज प्रेजेंट हो रहा है, और लोग प्यार दे रहे हैं। नहीं, लेकिन भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी आप कहते हैं, लेकिन ऐसा भी तो कहने वाले कहते हैं कि भोजपुरी भाषा या जो फिल्में बनती हैं बहुत फूहड़ अंदाज में होती हैं, भाषा बहुत फूहड़ होती है, या फिर जो महिलाएं हैं उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको चीज़ सामान के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में परोसा जाता है। ये भी तो लोग कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके मिसकंसेप्शन है, तो क्यों है? नहीं, ऐसा है नहीं। भोजपुरी भाषा गलत नहीं है। कुछ लोग उसको बोल बोल के गलत बना दिए, कुछ लोग ज्यादा बोल कर गलत बना दीजिए। कुछ लोग, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, आप भोजपुरी से हैं तो आपको पता होगा कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। कहने से। हाँ। तो जैसे कि बिहार में जंगल राज,
इतना जंगल राज की आज सारी व्यवस्था बेहतर है, लेकिन आज भी बिहार जंगल राज ही है, क्योंकि लोगों ने इतना जंगल राज बोल बोल के उसको जंगल राज से आज तक उभरने नहीं दिया। तो वही हमारी भाषा है। लेकिन बड़ा गाने वाने बहुत ही ऐसे ऐसे उसमें शब्द होते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी फुहड़ता आ जाती है कभी कभी। आपको नहीं लगता कि थोड़ा इसको बदलना चाहिए हमें? जब आप भोजपुरी को नेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, भोजपुरी एक भाषा एक जगह तक सीमित है, लेकिन जब आप उसको किसी राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि हर कोई देखने वाला है, कोई पसंद करेगा कोई नहीं पसंद, तो हम उसमें से फुहड़ता को माइनस कर देंगे तो बिकेगी नहीं? भोजपुरी भाषा नहीं है, एक बोली है। छपरा सिवान गोपालगंज में आपको, हाँ, ये बोली है। आप इंटरनेशनल आप कह रही है ना कि इसको दर्जा का क्यों नहीं मिलता, उसका रीजन है कि ये भोजपुरी भाषा एक बोली है, मैथिली एक भाषा है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बोली है, हाँ, जो फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी, उसमें उस बोली में बहुत सारे शब्द डाले जाते हैं गीतों के माध्यम से, नाच के माध्यम से, लेकिन उसमें फुहड़ता क्यों आ जाती है? अब मैं आपको बताता हूं। उसमें जो आपकी एक्ट्रेसेस होती हैं, एक तो उस पर मेरे को बड़ी लंबी चर्चा करनी है आपसे, जो आपकी एक्ट्रेसेस होती हैं, ऐसा क्यों लगता है कि उनको आप एक सामान के तौर पर परोसते हैं? मैं बहुत सीधी भाषा में कह रही हूँ, सामान है, हमें इसको बेचना है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ का, उस कॉन्सेप्ट के साथ ही डायरेक्टर चलता है। और भोजपुरी आपको सिनेमा में फुहर नहीं है, क्योंकि उसके लिए सेंसर होता है, सेंसर के बाद ही वो रिलीज होता है। एल्बम इंडस्ट्री जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ गंदगी है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं, देखिए, समाज में भी जब गंदे गानों पे रोक लगेंगे ना, हम सुनना बंद करेंगे, लोग करना बंद कर देंगे। सामान हम जिस दुकान पे नहीं खरीदेंगे आज नहीं तो कल, उसको अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा कि शायद इसकी बिक्री यहाँ नहीं है यार, हमें कोई दूसरा दुकान पे दूसरी सामान रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं, और हमारा भाषा जो है, हमारी जो बोली है, इस बोली में हमारे कल्चर में गाली है। आप गांव देहात में जाती होंगी, पर गाली अच्छी बात तो नहीं है ना? गाली अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में है, इस बात को आप मानिए। हम अपने, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो हम पैसा देकर अपने माँ बहनों की गालियां सुनते हैं, और हम नाम बाकायदे लिख कर देते हैं कि इनको गाली दीजिए। और माइक में औरतें, ऑडियो वीडियो में तो कुछ नहीं होता है, जो वो गाली देती हैं वो तो समझिए कि आपको भी पता होगा जो क्या देती हैं। तो हमारे कल्चर में गालियां हैं। राम जी को भी गाली दिया गया है, आपको पता है ना? लेकिन राम जी को भी आज भी लोग देते हैं। जब जाइएगा मिथिला में तो राम जी को गाली दिया जाता है, हमारे भगवान है वो, लेकिन उसके बावजूद भी लगाकर कि आप हमारे यहाँ के दामाद हैं, उसके लिए गाली दी जाती है। ठहर कर खेसारी लाल जी सोचिए कि जो मैं जिन एल्बम्स की बात कर रही हूँ, जिन गीतों की, उसमें जो नाच होता है, उसमें जैसे महिलाओं को दिखाया जाता है। मैं बहुत निजी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, कभी आप सोचे कि आपकी खुद की बेटी है, उसको देखें, वो आपको देखें साथ में वैसे डांस करते हुए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, डांस तो जिस तरह हिंदी में होता है उसी तरह हमारे भोजपुरी में भी होता है। ऐसा कौन सा डांस आपने देख लिया बाबू? कुछ लोग गलत करते हैं, हम तो ऐसे कभी डांस नहीं कराते किसी से। जैसे आप हमारे गाने को देखेंगे, उसमें गलत कपड़ा डाल दें हम, या हम कुछ गलत चीजें डाल दें, ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी हम लोग जो करते हैं, हम सोबर तरीके से ही चीजों को परोसते हैं कि नहीं, हमें बेहतर करना है और बेहतर तरीके से परोसना है। अच्छा, ये बताइए कि एक ऐसे ही शेर है जो मैं अर्ज करना चाहूँगी। कहते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, वो भी नहीं तो कोई और सही। तो खेसारी लाल जो हैं, उनके जीवन में कौन कौन आया, कहाँ चला गया, किससे ब्रेकअप हो गया, किससे लव अफेयर हो गया, कितनों के दिल तोड़ दिया आपने? मैं तो प्यार का परिकाष्ठा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मुझसे पूरी दुनिया प्यार करती है। और भगवान गीता में लिखे हैं कि जिसको हजारों आंख देखने लगे, समझो कि वो मेरा स्वरूप है। कितनी गोपियां हैं? गोपियों की कमी थोड़ी है। वो गोपियां जो हैं आजकल कह रही हैं कि खेसारी लाल बहुत खराब आदमी है। अच्छा, हो सकता है अब खराब हो गया हो, क्योंकि आप उनके पास नहीं हो, तो जो चीज़ें किसी के पास नहीं होती उसके अंदर बुराई नजर आती है। और देखिए, कोई भी अगर किसी के बारे में बुरा बोलता है ना, तो वो खुद के बारे में बोल रहा है, उसी बुराई के साथ हो रहा है ना, उसी बुराई के साथ वर्क किया है, उसी बुराई के साथ नाम हुआ है, और तो इसका मतलब आप बुरे हो। नहीं, लोग कहते हैं कि आप रुमाल रख देते हैं और कहते हैं अब तो ये सिर्फ मेरी है, मेरे साथ नहीं है तो किसी और के साथ नहीं है। अच्छा, ऐसा है? तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं भोजपुरी के सारे एक्टरों पे रुमाल रखा होगा। जैसे में अमरपाली दुबे भी आ गई, अंजना सिंह, अक्षरा जी, काजल जी,
पाखी हेगड़े, रानी चटर्जी, मोनालिसा, मुझे लगता है कि भोजपुरी की कोई लड़की ऐसी नहीं बची होगी। तो जो लड़की इस शब्द को बोल गई है, मुझे लगता है कि उसने अपनी इज्जत ही नहीं बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों की इज्जत उछाल के गई। काजल के साथ आपका ब्रेकअप क्यों हुआ? ब्रेकअप कहाँ होगा, प्यारी कब था जब ब्रेकअप होगा? आपका कोई रिश्ता नहीं था? मेरा रिश्ता एक एज ए एक्टर था, एज ए दोस्त था, एज ए फ्रेंड था। अब कोई सपना पाल के रख ले कि हाँ मैं इनकी बीवी बनूंगी, तो उसकी अपनी गलती है, उसमें मेरी गलती कहाँ से है? मैं ऑलरेडी शादीशुदा 2006 से था। यही तो कोई और भी कहता है। मैं शादी इंडस्ट्री में आया 2010 में। तो जब ऑलरेडी मेरी 2010 में मेरी बेटी हो चुकी थी, तो कोई सपना पाल के बड़ा बड़ा रख ले। तो मतलब आप क्लीन मैन हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं शुरू से अपने बीवी अपने बच्चों को प्रेजेंट किया हूँ और सबको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। अब सामने से कोई आके अपने आप को बोल दे कि नहीं मैं इनकी, मैं तो इस विषय पे हैरान हूँ कि कल चल के वो जिससे शादी करेंगी, जो दोनों लड़कियां बोल रही हैं, वो जिससे शादी करेंगी उनको क्या जवाब देंगी? दूसरा नाम आप लीजिएगा या मैं लूं? नहीं, लेने की उस लायक को नहीं है कि उन लोगों का नाम लिया जाए। क्यों? आपकी तो बड़ी फेवरेट को स्टार रही हैं। अचानक से जब वो लोग बेहतर थे तो दुनिया ने बेहतर बताया। आज बेहतर नहीं है तो मैं भी क्यों बेहतर बोलूं? तो तब बेहतर थे तो आपने काम किया, और आज अब बेहतर नहीं, उनकी जुबान बेहतर नहीं, वो खुद को बेइज्जत करके जा रहे हैं किसी सोशल साइट पे। ऐसा तो नहीं है कि खेसारी लाल का मन भर गया तो अब बेहतर नहीं? मन भरता है किसी चीज से। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मेरा काम से कभी मन नहीं भरता है। और लड़कियां मेरे लिए विषय नहीं है। मैं यहाँ लड़कियों का दिल जीतने के लिए नहीं आया हूँ। जब मैं बिगड़ना था तब पापा ने मेरी शादी कर दी, और मेरे पास बहुत प्यारी वाइफ है और बहुत खूबसूरत है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत इंसान है वो। तो मेरे लिए वही हीरोइन है, वही मेरी जीवन है, और मेरे बच्चे मेरे जीवन है। बाकी मेरे जीवन में जो मेरी जनता है वो भगवान स्वरूपी जनता मुझे प्यार करती है। इससे ज्यादा विषय नहीं है मेरे जीवन में। दुनिया मुझे क्या बोलता है और वो मेरे कैरेक्टर को कोई क्लियर करेगा, ये मुझे, और एक के कैरेक्टर डिसाइड कर देने से मेरा कैरेक्टर ढीला हो जाता है। कभी आपको ऐसा लगता है, मतलब ये तो फिर वही वाली बात हो गई, हम करें तो कैरेक्टर ढीला है और आप करें तो फिर नहीं? मैं तो कुछ नहीं बोला। मैं तो उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया आपसे। आपने तो कहा ना मैं तो कृष्ण हूँ, मेरे पास तो गोपियां हैं। गोपियां का मतलब तो कि कोई जरूरी नहीं कि राधा कोई एक ही है, रुक्मिणी कोई एक ही है। अब कृष्ण को दुनिया प्यार करती है, इसका मतलब थोड़ी कि कृष्ण सबके साथ रहते हैं। तो आप बांसुरी बजाते चलेंगे? नहीं, मैं बांसुरी अपने संगीत में बजाता हूँ, मैं अपने काम में बजाता हूँ, और उसके हिस्सा कोई बनता है और अपना काम करके अपना चाहता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको अपने घर पे बुलाने के लिए बांसुरी बजाता हूँ। नहीं, वो मेरा काम है बांसुरी बजाना। कभी ऐसा लगता है कि मैं वापस जिंदगी में जाऊं और कुछ चीजें अपनी लाइफ से कंट्रोल और डिलीट कर दूं? किस कभी जिंदगी हुई में? ही नहीं? आपकी अपनी जिंदगी में आप वापस जाएं समय में और कुछ चीजें आप अपनी जिंदगी से माइनस कर दें, ऐसा कभी लगता है आपको? कुछ जिंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं, कुछ गलत किया ही नहीं तो डिलीट करने का, मेरे जीवन में डिलीट करने का कोई, आपको कोई रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं? किसी नहीं, पछतावा गलती करूंगा तब ना पछतावा होगा, गलती करूंगा तब ना पछतावा होगा। और किसी महिला के बारे में मुझे हक नहीं बनता कि मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलूं, बट वो भी किसी की माँ बनेंगी, किसी की बीवी बनेंगी, किसी की दादी बनेंगी, और उस समय उनको वो जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने जवानी में किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए आपने अपने अस्तित्व को ही रख दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि आपका कल्चर और आपकी अस्तित्व क्या है। चलिए, लोग आपके बारे में कहते थे कि आप बहुत ब्लंट हैं, लेकिन अच्छा लगा कि इस ब्लंटनेस में आपने हर एक बात, हर एक सवाल का जवाब बहुत ही संयम के साथ दिया है। लेकिन जल्दी से जाते जाते आपका कोई मन पसंदीदा गाना हो जो मैं चाहूंगी कि हल्का सा आप गुनगुना दें। सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है? ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू और इस बातचीत के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स।